अगर गोरखपुर का कहीं नाम लिया जाता है तो इन सभी ज़िलों को भी जोड़ लिया जाएगा। उस समय आप लोग समझ लीजिएगा कि उसमें कुशीनगर भी आ जाएगा, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर तो आएगा ही, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सारे ज़िले आ जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी, यह जानकारी सैतवार मल क्षत्रिय समाज के नागवंशी हटाहा खूट के बारे में रहेगी। सैतवार संघ का दूसरा प्रसिद्ध वंश नागवंश है। गोरखपुर जनपद में नागवंशी क्षत्रियों के आने का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसके अनुसार काशी के नागवंशी राजाराम का विवाह एक शाक्य राजकुमारी के साथ हुआ, जिन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्र को सौंपकर स्वयं वर्तमान गोरखपुर के आसपास उपनिवेश बसाया और वहाँ से छोड़ करके अपना राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप करके यहाँ पर आकर खुद एक उपनिवेश बसाया। इसके साथ बहुत से नागवंशी क्षत्रिय दक्षिण से सरयू पार आकर यहाँ आ बसे। इस प्रदेश में कोल वृक्षों की प्रधानता थी, इसीलिए उनकी राजधानी पहले कोलनगर और बसने वाले कोली क्षत्रिय कहलाएं। उनकी राजधानी इसीलिए कोलनगर पड़ गई और यहाँ बसने वाले जो भी क्षत्रिय थे, नागवंशी क्षत्रिय, वह कोली क्षत्रिय कहलाएं। परंतु पीछे राजधानी का नाम रामग्राम और उपनिवेश का नाम बदलकर राजजनपद हो गया। नाम बदलने का दौर तो आप लोग को पता ही होगा। वर्तमान गोरखपुर रामग्राम रामगढ़ के स्थान पर बसा हुआ है। भगवान बुद्ध के पहले यहाँ कोलियों का गणतंत्र स्थापित था। सोचिए कितना पुराना इतिहास है। बुद्ध से पहले भी, बुद्ध से बहुत पहले कोलियों का गणतंत्र यहाँ स्थापित था, जो नागवंशी क्षत्रिय थे, जो इस समय सैतवार मल क्षत्रिय समाज में आते हैं। उनका राज्य रोहिणी नदी के पूर्व में उत्तर दक्षिण तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से अधिकांश नागवंशी क्षत्रिय प्रभावित होकर उस धर्म के अनुयायी हो गए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए नागवंशी क्षत्रिय। थोड़े से उनमें से ब्राह्मण धर्मावलंबी शेष रह गए, जो पहले ब्राह्मणों का कर्मकांड मानते थे, उनमें से थोड़े से बचे और बाकी बौद्ध धर्म को मानने लगे। नागवंशियों का गणतंत्र भी मगध साम्राज्य के उदय होने पर नष्ट हो गया, किंतु नागवंश जीवित रहा। वो अपना जो भी पूजा पद्धति था वो अपना मानते रहे, भले ही वो बौद्ध धर्म में थे या बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। चीनी यात्री जो फाहियान था, वो 5वीं शताब्दी विक्रम में भारतवर्ष में भ्रमण करने आया था। वो क्या लिखता है इनके बारे में? वो लिखता है कि उस समय नाग लोग यानी नागवंशी क्षत्रिय रामग्राम में बुद्ध स्तूप की पूजा करते थे। वह बौद्ध को मानते थे, इसीलिए वह बुद्ध स्तूप की पूजा करते थे। यह चीनी यात्री फाहियान लिखता है। बौद्ध धर्म के समाप्त होने पर, इसमें हास लिखा है, हम समाप्त पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के समाप्त होने पर वे फिर ब्राह्मण धर्म में वापस आ गए। जो नागवंशी क्षत्रिय थे, जब बौद्ध धर्म का खात्मा हुआ तो वह फिर से अपने पुराने कर्मकांड को जो मानते थे, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म कहिए, उसमें वो फिर से वापस आ गए। वे अपनी राजनैतिक और धार्मिक परंपरा के कारण सैतवार संघ में सम्मिलित हुए। इनकी अधिकांश बस्तियां अब भी गोरखपुर जनपद के प्राचीन रामग्राम के आसपास सदर, बांसगांव और हाटा तहसील में है कि 363 गांवों में बसे हुए हैं। इनकी संख्या गोरखपुर जनपद में काफ़ी ज़्यादा है। इनकी संख्या जनपद में 21,664 है। इनका वंश नागवंश है। जानकारी जो भी है ये
पुरानी है जानकारी, तो संख्या को लेके सवाल मत करिएगा। इनका वंश नागवंश है, इनका राष्ट्र राम जनपद है और इनका गोत्र कश्यप है। इनकी आधुनिक उपाधि, आधुनिक इस समय की है वो सिंह है। आधुनिक उपाधि वैष्णव धर्म स्वीकार करने के कारण दास है, इनको लोग दास भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के नाम के पीछे फलाने सिंह दास या रामदास, शिवदास, इस तरीके का। बहुत पीछे इनकी प्रसिद्ध बस्ती बांसगांव तहसील के हाटा नामक स्थान में थी, इसीलिए ये लोग हटा कहलाते हैं। इनकी मुख्य बस्तियां तमाम गांव में है, गांव का नाम बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।